योग, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद सुबह सुबह पार्क में आसन करते लोग, या फिर स्ट्रेस कम करने की कोई तकनीक, सेहत, शांति, लचीलापन। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब सिर्फ ट्रेलर हैं, कि योग का असली मकसद कुछ ऐसा है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा और शायद थोड़ा ज्यादा खतरनाक भी है। आज हमारे पास गोपी कृष्ण की किताब कुंडलिनी द सीक्रेट ऑफ योगा के कुछ हिस्से हैं, और ये कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है। गोपी कृष्ण एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद इस रहस्यमयी शक्ति कुंडलिनी को जगाने का अनुभव किया था। तो आज की हमारी ये पड़ताल सिर्फ योग के फायदों के बारे में नहीं है। हम उस बड़े दावे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो कहता है कि दुनिया के सारे महान आध्यात्मिक अनुभव, सारी जीनियस वाली प्रतिभा और यहाँ तक कि कुछ दिमागी बीमारियां भी, इन सब के पीछे एक ही बायोलॉजिकल, एक ही शारीरिक प्रक्रिया काम कर रही है। ये सफर हमें पुरानी कहानियों से निकालकर शायद मॉडर्न साइंस के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दे। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस आम सोच को ही तोड़ते हैं जी कि योग बस फिजिकल फिटनेस का जरिया है। किताब का कहना है कि ये तो बस एक साइड इफेक्ट है, एक अच्छी शुरुआत। योग का असली लक्ष्य तो चेतना यानी कॉन्शियसनेस के उन लेवल्स को छूना है जो हमारी 5 इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर हैं। ये एक तरह से इस दावे को टेस्ट करने का प्रैक्टिकल तरीका है कि क्या हमारे जाने पहचाने यूनिवर्स के अलावा भी कोई और आयाम, कोई और रियलिटी मौजूद है। ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई 2 हफ्ते का कोर्स या कोई फटाफट मिलने वाला नतीजा नहीं है। हाँ, जैसे आजकल होता है। बिल्कुल, योग एक बहुत ही सीरियस और अक्सर जिंदगी भर चलने वाली खोज है। और जो अलग अलग नाम हम सुनते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, हाँ, बहुत सारे हैं। किताब कहती है कि ये अलग अलग मंजिलें नहीं हैं, ये तो बस एक ही पहाड़ पर चढ़ने के अलग अलग रास्ते हैं जो अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, मतलब जैसा किसी का नेचर है वैसा उसका रास्ता। हाँ, जैसे कोई इंसान एक्शन ओरिएंटेड है तो उसके लिए कर्म योग, कोई बहुत इमोशनल है तो भक्ति योग, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। भगवत गीता में भी इन सभी रास्तों को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये बात तो समझ आती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जी। अगर योग वाकई इतनी डिसिप्लिन्ड और मुश्किल साधना है तो फिर ऐसा कैसे होता है कि कभी कभी किसी कवि को, किसी लेखक को या किसी आम इंसान को भी अचानक बैठे बिठाए वही दिव्य अनुभव हो जाता है जिसके लिए योगी सालों तक गुफाओं में तपस्या करते हैं? सही सवाल है। स्रोत में वर्ड्सवर्थ और टेनिसन जैसे कवियों का जिक्र है जिन्हें बिना किसी योग साधना के अचानक पूरे ब्रह्मांड से एक होने का एहसास हुआ। ये तो विरोधाभास लगता है। और यही विरोधाभास हमें असली मुद्दे की तरफ ले जाता है। गोपी कृष्ण का तर्क है कि ये कोई भगवान की मनमर्जी का खेल नहीं है कि वो किसी पर भी मेहरबान हो जाए, बल्कि एक तयशुदा प्राकृतिक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। बायोलॉजिकल मतलब शरीर से जुड़ी भी? हाँ, उनका मानना है कि इंसान का दिमाग अभी भी इवॉल्व हो रहा है, एक ऊंची चेतना की तरफ बढ़ रहा है। योग उस एवोल्यूशन की प्रक्रिया को तेज करने का, उसे कंट्रोल करने का एक विज्ञान है। अच्छा। और जिन लोगों को ये अनुभव अचानक होते हैं वो दरअसल उसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस की एक झलक देख लेते हैं जो उनमें किसी वजह से अपने आप ट्रिगर हो जाती है। तो मतलब उनका शरीर और नर्वस सिस्टम उस अनुभव के लिए शायद पहले से ही तैयार था? बिल्कुल, शायद वो उस अवस्था के करीब थे। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक तरह का एवोल्यूशनरी स्विच है जो कुछ लोगों में अपने आप ऑन हो जाता है। क्या योग इसी स्विच को जानबूझकर ऑन करने का तरीका है? और क्या इसी को हम कुंडलिनी कहते हैं, जिसके बारे में इतनी रहस्यमयी बातें सुनने को मिलती हैं? वो रीढ़ की हड्डी में सोया हुआ सांप और अद्भुत शक्तियां, ये सब क्या है? एकदम सही, यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। गोपी कृष्ण इस पूरी कहानी को एक बायोलॉजिकल चश्मे से देखते हैं। अच्छा। उनका तर्क है कि ये सांप, कमल के फूल जैसे चक्र, ये सब सिर्फ सिंबल है, प्रतीक है। प्रतीक? हाँ, ये असल में हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक असली शारीरिक सिस्टम को समझाने के लिए बनाए गए थे। ये कोई कल्पना नहीं है। एक मिनट, मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं? नहीं, जैसे जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में नाड़ियां कहा गया है, हाँ सुना है, वो कोई काल्पनिक एनर्जी चैनल नहीं बल्कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है। अरे वाह। और चक्र असल में हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ मौजूद मुख्य नर्व प्लेक्सस है, यानी नसों के बड़े बड़े जंक्शन या गुच्छे। तो क्या इसका मतलब ये है कि योग के वो मुश्किल आसन और सांस लेने की तकनीकें जिन्हें हम प्राणायाम कहते हैं वो सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्में नहीं है,
बल्कि वो इस बायोलॉजिकल मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन की गई साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। बिल्कुल। ये तो जादू नहीं बल्कि एक तरह का साइकोसोमैटिक साइंस हुआ, यानी मन और शरीर का विज्ञान। एकदम सही। स्रोत इसे एक दिव्य तंत्र या डिवाइन मैकेनिज्म कहता है जो हर इंसान में मौजूद है। ठीक है, तो ये सिस्टम करता क्या है? ये पूरे शरीर से एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली जीवन ऊर्जा, जिसे प्राणिक एसेंस कहा गया है, उसे इकट्ठा करता है और फिर उसे रीढ़ की हड्डी के सेंट्रल चैनल के जरिए ऊपर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। एक मिनट, ये प्राणिक एसेंस क्या है? क्या ये कोई फिजिकल चीज है? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। स्रोत इसे एक तरह का बायो इलेक्ट्रिकल फ्यूल बताता है। बायो इलेक्ट्रिकल फ्यूल? हाँ, सोचिए, हमारे शरीर में जो सबसे शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा है, जिसका सीधा संबंध हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, जो जीवन बना सकती है, योग उसी ऊर्जा को एक बिल्कुल अलग मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। ये उस कच्ची शक्तिशाली ऊर्जा को रिफाइन करके उसे बदलकर एक तरह का सुपर कंडक्टिव नर्वस फ्यूल बनाता है। अच्छा। ये फ्यूल फिर दिमाग को पावर अप करता है ताकि वो चेतना के एक नए लेवल पर काम कर सके। बिल्कुल। मकसद ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करना है। ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर ले, इस बायो इलेक्ट्रिकल फ्यूल को दिमाग तक पहुंचा दे, तो होता क्या है? क्या वाकई में इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता है? स्रोत के मुताबिक इसका नतीजा बहुत असाधारण होता है। ये 4 बहुत ही दुर्लभ गुणों का एक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ दिखाई देते हैं। 4 गुण? जी। कौन कौन से? पहला है परमानंद, एक्सटेसी, यानी वो दिव्य आध्यात्मिक अनुभव, वो ब्रह्मांड से जुड़ने का एहसास। ठीक है। दूसरा है नैतिक उत्थान, मॉरल एलिवेशन, यानी इंसान का कैरेक्टर पूरी तरह से बदल जाता है, वो स्वाभाविक रूप से नैतिक और शुद्ध हो जाता है। तीसरा है अतीन्द्रिय शक्तियां, साइकिक पावर्स, जिन्हें हम सिद्धियां कहते हैं, जैसे भविष्य का आभास होना या दूसरों के मन की बात जानना। और चौथा प्रतिभा, यानी असाधारण बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता, जो कला, विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। परमानंद, नैतिक गुण, ये सब तो आध्यात्मिक रास्ते पर समझ में आता है, लेकिन अतीन्द्रिय शक्तियां और असाधारण प्रतिभा, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं लगती? स्रोत इतने बड़े दावे को कैसे सही ठहराता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये किताब का सबसे क्रांतिकारी दावा भी है। गोपी कृष्ण का तर्क है कि इतिहास में जितने भी महान पैगंबर, संत और आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जैसे बुद्ध, शंकराचार्य और भी कई, उन सब में ये चारों गुण एक साथ मौजूद थे। चारों एक साथ? हाँ, उनमें परमानंद भी था, एक महान चरित्र भी था, उनके साथ कई चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ी हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता भी असाधारण थी। स्रोत का दावा है कि ये कोई संयोग नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि अलग अलग समय और अलग अलग संस्कृतियों के महान आध्यात्मिक गुरुओं के अनुभव के पीछे एक ही बायोलॉजिकल हार्डवेयर काम कर रहा था। हाँ, यही तर्क है। ये तो धर्म को एक तरह से यूनिवर्सल ह्यूमन बायोलॉजी से जोड़ देता है, लेकिन ये जितना आकर्षक लगता है उतना ही मुझे इसके खतरों के बारे में भी जानना है। किताब में जरूर इसके बारे में कुछ बताया गया होगा। अगर ये ऊर्जा गलत तरीके से जाग जाए तो क्या होता है? हाँ, और इस बारे में स्रोत बहुत ही साफ और गंभीर चेतावनी देता है। ये कोई वीकेंड हॉबी नहीं है, इसे छुरे की धार पर चलना कहा गया है। छुरे की धार? अगर ये ऊर्जा, ये बायो इलेक्ट्रिकल फ्यूल, मुख्य चैनल जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, के बजाय गलत चैनलों से बहने लगे तो ये विनाशकारी हो सकता है। ये मुख्य चैनल और गलत चैनल क्या है? क्या आप इसे किसी आसान एनालॉजी से समझा सकती हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना एक मेन हाईवे की तरह है जो सीधे दिमाग तक जाता है जहां उसे जाना चाहिए। ठीक है, मेन हाईवे। इसके दोनों तरफ 2 और रास्ते हैं जिन्हें इड़ा और पिंगला कहते हैं। ये साइड लेन की तरह है। अच्छा। अगर ये शक्तिशाली ऊर्जा हाईवे पर सही तरीके से चलने के बजाय इन साइड लेन में भटक जाए तो ये एक भयानक ट्रैफिक जैम या एक्सीडेंट जैसा होता है। मतलब शॉर्ट सर्किट? हाँ, पूरे नर्वस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। गोपी कृष्णा अपने खुद के अनुभव के बारे में बहुत विस्तार से लिखते हैं। वो बताते हैं कि जब उनकी ऊर्जा गलत नाड़ी में चली गई तो उन्हें कई हफ्तों तक लगा कि उनके सिर के अंदर आग जल रही है और वो पागल होने वाले हैं। बाप रे। ये कोई आनंददायक अनुभव नहीं था,
उनका दावा है कि आज के दौर की कई मानसिक बीमारियां जिन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी समझ नहीं पा रही है, हाँ, वो इसी ऊर्जा के असंतुलित जागरण का नतीजा हो सकती हैं। ये तो डरावना है। तो एक तरफ परमानंद और जीनियस है और दूसरी तरफ पागलपन और तबाही। तो फिर इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? अगर ये एक प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है जैसा कि स्रोत कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम सब, पूरी इंसानियत उसी दिशा में बढ़ रही है, चाहे हम योग करें या ना करें? किताब का इशारा इसी तरफ है। ये थ्योरी कहती है कि मानव मस्तिष्क अभी भी एवोल्यूशन के एक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया को जानने की वैज्ञानिक खोज। ये दोनों एक ही एवोल्यूशनरी इम्पल्स, एक ही विकासवादी आवेग के दो चेहरे हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ, कह सकते हैं। और इन दोनों के पीछे कुंडलिनी की ही शक्ति है। लेकिन आज के युग में एक बहुत बड़ा असंतुलन आ गया है। कैसा असंतुलन? हमारा बौद्धिक विकास, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक और नैतिक विकास पीछे छूट गया है। स्रोत इसे एक बहुत ही खतरनाक स्थिति मानता है, एक ऐसे बच्चे की तरह जिसके हाथ में बहुत शक्तिशाली हथियार आ गया हो पर उसे इस्तेमाल करने की समझ ना हो। ये बात वाकई सोचने वाली है और ये सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। हमने शुरू में अलग अलग रास्तों की बात की थी, भक्ति, कर्म, ज्ञान। अब ये जानने के बाद कि इन सब के पीछे का मैकेनिज्म शायद एक ही बायोलॉजिकल सिस्टम है, क्या इससे आत्मज्ञान या जीवन के उद्देश्य को देखने का नजरिया बदलता है? अगर ये सिर्फ शरीर और दिमाग की केमिस्ट्री को सही करने का खेल है, तो क्या भक्ति, विश्वास और समर्पण जैसी चीजों का कोई मतलब रह जाता है? इस जानकारी के बाद सीखने या अनुशासन का कौन सा मार्ग किसी को ज्यादा स्वाभाविक या सही लग सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद इसका जवाब ये हो सकता है कि भक्ति, कर्म या ज्ञान, ये सब उस बायोलॉजिकल सिस्टम को सही तरीके से ट्यून करने के अलग अलग तरीके हैं। को इतना शुद्ध और एकाग्र कर देती है कि ऊर्जा सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। और ज्ञान? ज्ञान शायद हमें वो नक्शा देता है जिससे हम भटके नहीं, और कर्मयोग हमारे बाहरी जीवन को इतना अनुशासित कर देता है कि शरीर उस बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। तो मतलब ये अलग नहीं है? शायद नहीं, शायद ये एक ही प्रोसेस के अलग अलग जरूरी हिस्से हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि योग और रहस्यमयी अनुभव, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, कोई अलौकिक या चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना की ओर मानव विकास की एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, और इस प्रक्रिया का इंजन है कुंडलिनी। ये एक ऐसा आइडिया है जो धर्म, विज्ञान और मनोविज्ञान को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश करता है। और अब हम आपको एक ऐसे विचार के साथ छोड़े जाते हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ये इस किताब के सबसे चौंकाने वाले आइडियाज में से एक है कि जो लोग धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रों में प्रतिभाशाली हैं, महान वैज्ञानिक, कलाकार, संगीतकार, दार्शनिक, यहाँ तक कि संशयवादी यानी स्केप्टिक्स भी, वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान के बहुत करीब हो सकते हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास ना हो। ये कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी असाधारण प्रतिभा के पीछे उनकी कुंडलिनी शक्ति ही है, जो उनके मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए पहले से ही थोड़ी बहुत सक्रिय है। बस फर्क ये है कि उनकी ऊर्जा आध्यात्मिक चैनल के बजाय बौद्धिक या रचनात्मक चैनल में बह रही है। एक मिनट, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। क्या हो अगर वो शक्ति जो एक आइंस्टीन को वैज्ञानिक बनाती है या एक मोजार्ट को संगीतकार बनाती है, वही विकासवादी शक्ति हो जो एक बुद्ध को संत बनाती है? अगर ऐसा है तो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच जो हम एक बड़ी दीवार मानकर चलते हैं, उसका क्या मतलब रह जाता है? और अगर ये सच है तो मानव क्षमता के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या हम जानबूझकर जीनियस और संत दोनों बना सकते हैं? इसी सवाल पर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं।